व्यूवर्स, आज हम लोग कराची बोर्ड के मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फ्लोइंग। हम लोग को एक वैल्यू दी हुई है, बल्कि एक रेशियो के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x + 5 रेशियो 5 डबल रेशियो 3x - 2 रेशियो 7। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि हमने इसकी फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि जब भी इस तरह से दो रेशियोज़ एक साथ दिए गए हों, जिसे नॉर्मली डबल रेशियो कहा जाता है, वो इस तरह से दिए गए हों, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये जो रेशियो से पहले वाली टर्म है वो, और जो सेकंड में सबसे लास्ट वाली टर्म है वो, इन दोनों का रिलेशनशिप, और ये जो बीच की दो टर्म्स बन जाएंगी, सबसे पहले आपने इन दोनों का रिलेशनशिप बना लेना है। जब ये इन दोनों का रिलेशनशिप बन गया, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल जो रिलेशनशिप आपने बनाया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2x + 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से, इसमें मैं लगा रही हूँ 7 = 2 का साइन, = 5 × 3x - 2। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो 7 × 2 = 14x + 7 × 5 = 35 = 5 × 3 = 15x - 5 × 2 = 10। अब x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी वाले जो कांस्टेंट हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि 14x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो = के इस तरफ लेके चली जाती हूँ, और 10 को = के इस तरफ लेके आ जाती हूँ, जैसे 35। अब 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इस = के जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगी तो 10 यहाँ पे हो जाएगा +10, तो यहाँ पे 15x मैंने = के इसी तरफ रखा, तो यहाँ पे 15x आ जाएगा। अब यहाँ पे 14x प्लस हो रहा है, तो इस तरफ जाके हो जाएगा -14x, तो अब 35 + 10 45 = 15x - 14x, तो x बच गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45। जस्ट हमने यही फाइंड आउट करना था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x - 3/5। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। ये हमारे पास ये रेशियो है, ये रेशियो है और ये डबल रेशियो है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप और इन दोनों का रिलेशनशिप, तो फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बीच की दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो लिखते हैं 4x - 3 / 5 × 7 / 2। इस वाले जो डबल रेशियो है इसकी जगह मैं साइन लगा दूंगी = लग गया। आगे 4x / 3 × 3/4, ठीक है, ये कर दिया। अब वही जिस तरह से पहले मैं कर रही थी, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 = 10, 7 × 4 = 28x - 7 × 3 = 21 = 4 × 3 = 12x और 3 × 4 = 12। तो अब देखें, इधर ऊपर 12 और नीचे 12 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 28x - 21 / 10 = x। तो अब x के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो x / 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे 1 है, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वही आंसर लिख देती हूँ, 28x - 21 = अब जब 10 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 10x। अब मैं क्या करती हूँ, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेती हूँ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेती हूँ, तो 28x यहीं पे रहने देती हूँ, 10x को इस तरफ लेके जाऊँगी। अब यहाँ पर 10x प्लस में है, जब मैं = के इस तरफ लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा माइनस में, -10x। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती और मुझे 10x को उस तरफ लेके जाना होता तो फिर मैं डिवाइड करती, लेकिन यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है,
तो इस तरफ इक्वल्स टू की तरफ जाके यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 21 माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके 21 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 21 आ जाएगा। 28x माइनस 10x 18x इक्वल्स टू 21। इसमें से x को अलग करना है क्योंकि हमें सिर्फ अलग, हमारे काम की जो वैल्यू है वो सिर्फ x की वैल्यू है, तो x को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे x देखें 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बीच में कोई सैम्पल नहीं है इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, 18x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 21/18, ये हमारा आंसर है। चलें, अब मैंने थर्ड क्वेश्चन उतार लिया है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम उसी तरह से पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट का और सेंटर के दो का। हमने इनका रिलेशनशिप बना लिया, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/x प्लस 4, इनके इसकी जगह इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू 5x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 इंटू 3। अब ये देखिए यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x माइनस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, डिवाइड में नीचे क्या बच गया x प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3। तो अब जिस तरह से हम पहले करते हुए आ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, तो इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये बहुत सिंपल है, 3 2 ज़ा 6 x माइनस 3 एज इट इज़ रहने देना, इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अब ये 6x ब्रैकेट 6 जो है वो ब्रैकेट की हर वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 5x प्लस 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 6x। अब मैं x की वैल्यूज़ को एक जगह कर रही हूँ और कांस्टेंट को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, तो 6x 5x यहाँ पे प्लस से हो रहा है, तो इस इक्वल्स टू के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल्स टू 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू 20 यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि इक्वल्स टू के इसी तरफ है तो इस तरफ ही रहेगा, 18 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा प्लस हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 20 प्लस 18 38। चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आखिरी फर्स्ट और लास्ट वाले का रिलेशनशिप बनेगा और बीच के दो का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b² मल्टीप्लाई होगा a प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन x मल्टीप्लाई बाय a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाय a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम चाहें तो फार्मूला खोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, लेकिन हम वो फार्मूला नहीं खोलेंगे क्योंकि अगर वो हमने यहाँ पे लगा दिया तो हमारा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का ब्रैकेट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब है a² माइनस ए बी प्लस b² a प्लस बी a प्लस बी, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में, जब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये मैं बताती हूँ अभी हमने कि ये ऐसा क्यों किया है। चलें, हमने ये ऐसा इसलिए किया है, इन दोनों को अलग अलग इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो होता है a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² के। तो अगर हम इन दो ब्रैकेट की जगह पे a³ प्लस b³ लिख दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं इसी जगह लिख देती हूँ a³ प्लस b³ मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इक्वल्स टू
एक्स मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, इस ब्रैकेट की जगह पे जस्ट मैंने ये वाली टर्म ऐड कर दी, इस वाली ब्रैकेट की जगह पे ये वाली टर्म ऐड कर दी, और ये एक ए प्लस बी एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने इसमें जस्ट सिंपली जो मेरा लास्ट वाला स्टेप था, इस वाले स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इन सब से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी नई जो स्टेप होगा वो उसमें क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये बहुत ही मशहूर फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दो ब्रैकेट की जगह पे सिंपल हमने ये लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम फार्मूला यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू के इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको डिवाइड कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो अब देखें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आंसर बच गया x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर था। अब मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा सबसे पहला स्टेप वही होगा कि हम फर्स्ट और लास्ट का रिलेशनशिप बनाएंगे और सेंटर वाले दो का आपस में रिलेशनशिप बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व की हेडिंग डाल देती हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एक्स। अब आप लोग ये देखिए, इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें हम मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ कर रहे थे। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास एक टर्म होती थी जिसे हम मल्टीप्लाई कर देते थे ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो दो टर्म्स हैं और हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो उसको इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आसान ट्रिक क्या है, आसान ट्रिक ये है कि इन दोनों में से मैं कोई भी एक ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट सिलेक्ट करती हूँ। फर्स्ट वाले ब्रैकेट का जो पहला वाला नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। उसके बाद जो इसके साथ वाला ब्रैकेट है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है मैं वो लिख दूँगी 16 माइनस एक्स, ये लिख दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट पे जो मैंने सिलेक्ट किया था उसके बाद दूसरा डिजिट कौन सा है, एक्स। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एक्स का साइन भी हमें साथ में कॉपी करना है। एक्स का साइन इस वक्त क्या है, माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस एक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 माइनस एक्स से, तो 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इस पे भी सेम वही करेंगे। मैं ये वाला ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो पहले इसका ये वाला आ जाएगा नंबर 25, मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस एक्स से। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस एक्स से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 176 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स 11x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स 16x। अब ये देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स को माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 8 200 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स 25x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, तो मैं इस वाले एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके चली जाती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 176 माइनस 11x माइनस 16x इक्वल्स टू 200 माइनस 25x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस हो रहा था, तो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 176 माइनस 11x माइनस 16x इक्वल्स टू 200 माइनस 25x माइनस 8x। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, माइनस 11 माइनस 16, तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, तो हमने इन दोनों को करना है प्लस। तो 11 प्लस 16 27x, ठीक है, क्योंकि x वाली दोनों टर्म्स हैं तो इनको हमने प्लस कर दिया। अब हमने देखना है 27 के साथ साइन कौन सा लगेगा। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन कौन सा है, उसमें साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस 27x इक्वल्स टू 200। अब माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 8 33x, साइन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस 33x। अब हमने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको एक तरफ कर लेना है और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेना है। तो माइनस 27x 33 इज इक्वल्स टू की तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस 33x इक्वल्स टू 200 माइनस 176। तो प्लस माइनस माइनस 33 में से 27 माइनस कर दिए 6x, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ गया इक्वल्स टू 200 माइनस 176, तो 24। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू की तरफ इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, x इक्वल्स टू 4 आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।